हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक की पोम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। देखिए, जो पोम है इसमें जो पॉइंट है वो ढूंढना चाहता है शांति को, पीस को वो ढूंढना चाहता है। तो वो ढूंढते ढूंढते एक प्लेस पे आ जाता है और उसी प्लेस का नाम है इनिस्फ्री, जिसके ऊपर ये पूरी पोम बेस्ड है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो पहले हम लोग देख लेते हैं एक एक हार्ड वर्ड को, उसके बाद एक एक लाइन, फिर एक एक स्टैंजा को हम लोग देख लेंगे। सो पॉइंट यहाँ पे बोलते हैं आई विल अराइज, अराइज यानी उठना, एंड गो नाउ, एंड गो टू इनिस्फ्री, एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, बिल्ड यानी होता है बनाना, ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड। वॉटल्स एक तरह की फेंसिंग होती है जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, और क्ले यानी मिट्टी। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, बीन रोज मतलब जो बीन्स होते हैं उनकी रोज मतलब उनकी क्यारियाँ। अ हाइव फॉर हनी बी, हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता, और हनी बी मधुमक्खी को हम लोग बोलते हैं। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड मतलब होता है फॉरेस्ट। सो पॉइंट हमें बोलते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री, मैं चाहता हूँ कि अब मैं उठूँ और मैं चला जाऊँ, और कहाँ जाऊँ मैं, एंड गो टू इनिस्फ्री, और मैं इनिस्फ्री चला जाऊँ। एंड स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड, और वहाँ जाके मैं एक छोटा सा कैबिन बनाऊँ, और ये कैबिन बना हुआ हो क्ले का मतलब मिट्टी का, और वॉटल्स का, वॉटल्स मतलब फेंसिंग और मिट्टी का, ये छोटा सा कैबिन वहाँ पे बनाऊँ, छोटा सा रूम मैं वहाँ पे जाके बनाऊँ। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और वहाँ जाके मैं खुद ही फार्मिंग करूँ, मतलब बाहर की चीज़ों से मैं एकदम दूर हो जाऊँ, हर तरीके से मैं वहाँ पे इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। शहर के शोर शराबे से मैं परेशान हो चुका हूँ, तो वहाँ पे मैं अपनी लाइफ अकेले स्पेंड करना चाहता हूँ। तो वहीं पे मैं फार्मिंग भी करूँगा ताकि अपने खाने पीने के लिए मैं कुछ पैदा भी वहाँ पे कर पाऊँ। तो मैं वहाँ जाके 9 बीन रोज लगाऊंगा, अ हाइव फॉर द हनी बी, और एक मधुमक्खी का छत्ता बनाऊंगा, एक हाइव बनाऊंगा हनी बी के लिए, मधुमक्खी के लिए। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहीं पे मैं अकेले रहूँगा उसी मधुमक्खी की आवाज़ को सुनते हुए, मधुमक्खी के सॉन्ग को सुनते हुए मैं वहीं पे अकेले रहना चाहता हूँ, इस भीड़ भाड़ से एकदम दूर, बिल्कुल नेचर के बीचों बीच। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, पीस यानी होता है शांति, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग यानी होता है गिरना, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, वेल्स यानी होता है घूंघट या पर्दा, ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट एक तरह का छोटा सा इंसेक्ट होता है, जैसे हिंदी में हम लोग झिंगूर भी बोलते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लेमर, ग्लेमर मतलब होता है चमक, एंड नून अ पर्पल ग्लो, एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, विंग मतलब होता है पंख, लिनेट एक छोटा सा बर्ड होता है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और मैं वहाँ जाके शांति को हासिल करना चाहता हूँ, पीस को हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि जो पीस होती है ये हमें हमेशा बहुत धीरे धीरे मिलती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और ये जो पीस होती है ये मॉर्निंग के पर्दे से धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरती है, यानी जैसे ही मॉर्निंग होती है, जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है, पहली चमक निकलती है, वैसे ही जो ओस की बूंदें होती है वो धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। तो बिल्कुल नेचर के बीच में जब भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जैसे ही मॉर्निंग होती है तो धीरे धीरे हम लोगों को पीस भी मिलना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे हम लोगों को शांति भी मिलना स्टार्ट हो जाती है, और आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हमें दिखाई देता है। और मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पे क्रिकेट गाना गाते हो। अब देखिए, क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है जिसे हम झिंगूर बोलते हैं, और ये जो इंसेक्ट होता है इसकी आवाज़ हमें रात में सुनाई देती है, जब चारों तरफ एकदम सन्नाटा होता है तभी हम इसकी आवाज़ को सुन पाते हैं। तो मतलब यहाँ पे पॉइंट ये बोलना चाहता है कि मैं एक ऐसी जगह पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति हो कि मैं क्रिकेट के गाने की आवाज़ को भी सुन सकूँ, क्रिकेट को सिंग करते हुए भी मैं वहाँ पे सुन सकूँ। देयर मिडनाइट इज़ ऑल ग्लिमर, ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पे मिडनाइट पूरी तरह तारों से चमचमाती हुई हो। मतलब जनरली क्या होता है कि हम लोग सिटी में रहते हैं तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया होता है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है कि अगर हम सब लोग छत पे भी सोते हैं, वैसे तो हम लोग कमरों में सोते हैं, बट अगर हम लोग छत पे भी सोते हैं तो भी हमें जो तारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनकी शाइन भी हम लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन वहीं पर हम किसी नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में जाते हैं जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता, तो वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता तो ऑब्वियसली हमें पूरा जो आसमान है वो एकदम साफ दिखाई देता है, तारों की चमक हमें साफ साफ दिखाई देती है। तो इसलिए पॉइंट यहाँ पे बोलते हैं देयर मिडनाइट इज़ ऑल ग्लिमर, ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पे जो आधी रात है
वो एकदम तारों से चमचमाती हुई हो। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर है वो एकदम पर्पल कलर की ग्लो करती हुई हो। अब यहाँ पे नून को पर्पल ग्लो क्यों बोला गया है, क्योंकि एक ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ का पूरा एनवायरनमेंट बिल्कुल नेचुरल हो, वहाँ पे फ्लावर्स बहुत सारे उगे हुए हों और जो फ्लावर्स है उनका पर्पल कलर हो, और नून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे पर्पल कलर सबसे ज़्यादा शाइन करता है। तो मतलब वहाँ की जो नून है वो पर्पल कलर में ग्लो करती हुई दिखाई दे मुझे, ऐसी जगह पे मैं जाना चाहता हूँ। एन इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे शाम पूरी तरह से लिनेट के पंखों से भरी हुई हो, मतलब जहाँ पे शाम को मुझे लिनेट जो छोटे से बर्ड्स होते हैं वो पूरे आसमान में दिखाई दे, चारों तरफ सिर्फ उन्हीं की चहचहाने की आवाज़ मुझे सुनाई दे। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूंगा और अब मैं चला जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। अब जो पॉइंट है वो यहाँ पे इमेजिन कर रहा है, मतलब वो सिटी लाइफ से इतना ज़्यादा बोर हो चुका है, इतना ज़्यादा पक चुका है कि वो चाहता है कि वो सच में इस लाइफ से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए। इसलिए वो बोलता है फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग, पूरे दिन रात मुझे हमेशा लेक वाटर, वही लेक वाटर जो इनिसफ्री की लेक का है, वही हमेशा मुझे सुनाई देता है विद लो साउंड्स बाय द शोर, अपने किनारे से टकराता हुआ, अपने किनारे पे गिरता हुआ बिल्कुल लो साउंड में मुझे वो सुनाई देता है। मतलब इसके मन में इतनी ज़्यादा इच्छा है कि इसे दिन रात वही लेक वाटर सुनाई देता है जो अपने शोर से, अपने किनारों से टकरा रहा है। वाल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, पेमेंट मतलब फुटपाथ होता है, ग्रे यहाँ पे इसलिए बोला गया क्योंकि ज़्यादातर जो फुटपाथ होते हैं वो सीमेंटेड होते हैं। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, फिर ये बोलता है वहाँ जाने की मेरी इतनी ज़्यादा इच्छा है, इनिसफ्री जाने की मेरी इतनी ज़्यादा इच्छा है, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, कि चाहे मैं रोडवे पे खड़ा हूँ और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, या चाहे मैं फुटपाथ पे खड़ा हुआ हूँ। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, लेकिन लेक वाटर की वो जो आवाज़ है, इनिसफ्री की लेक वाटर की जो आवाज़ है वो मुझे अभी भी अपने डीप हार्ट कोर में सुनाई देती है, मतलब अपने दिल की गहराइयों में वो आवाज़ मुझे सुनाई देती है। और इसी के साथ ये पोम यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में भी आया होगा, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर आप लोगों को ये चैप्टर मज़ेदार लगा है तो इसी तरह के और मज़ेदार वीडियोस के लिए आप लोग बने रहिए टीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।